हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं रामबाण बुक की चैप्टर 14 जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना और उसका अधिवेशन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 14। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14 को। पहला पॉइंट में क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1911 कोलकाता के अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। क्या था? 1911 में कोलकाता में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है वर्ष 1938 और वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। किनको किया गया था? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस को। किनको किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में, सॉरी 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनको नामित किया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के शहर में किया गया था। कौन से शहर में किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। कहाँ पे? बम्बई में पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किया गया था, बम्बई में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है कांस्टेबल में, एनटीपीसी में भी और मेंस में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले पॉइंट्स में कहता है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, वो कौन से अधिवेशन में कर लिए थे? तो वे थे कलकत्ता अधिवेशन में राजी कर लिए थे। याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। अगले पॉइंट्स कहता है जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर, गांधी जी के उम्मीदवार वो कौन उम्मीदवार को हराकर? पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखेंगे, उनके खिलाफ लड़े थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में। ठीक है ना। और गांधी जी के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी नहीं, उनके उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सिद्धारमैया। उनको हराकर ही सुभाष चंद्र बोस वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। आगे पॉइंट में जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। आगे अगले पॉइंट में कहता है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण था। उससे उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज के प्रतिद्वंद्विता की घोषणा की थी, यानी उनकी मांग की थी। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। याद रखेंगे, बार बार रिपीट किया जाता है। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो जॉर्ज यूल थे। वो विदेशी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। याद रखेंगे, 1937 में पहली बार किसी गांव में एक कांग्रेस अधिवेशन किया गया था और वो गांव था फैजपुर। याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, वह है BR अम्बेडकर जी। ठीक है ना। BR अम्बेडकर जी कभी भी कोई भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। कौन थे? BR अम्बेडकर जी। ठीक है ना। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, वे थे MR जायकर। क्या थे? MR जायकर। याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। पहला जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था वो 1885 को हुआ था। याद रखेंगे, NTPC में पूछा गया है।
आगे आगे बढ़ते 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखेंगे, सारे के सारे हम करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कब हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन थे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखेंगे 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है, सॉरी अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखेंगे A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव। आगे अगले पॉइंट में है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। 1885 में जब इसका गठन किया गया था, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसके दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए, सभी को जानते हैं 1885 में किया गया था। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे। अगला पॉइंट कहता है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, मतलब नरम दल और गरम दल, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे, मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, जो 1916 में होम रूल लीग भी आया था और उसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। ठीक है ना, याद रखेंगे। और गरम दल नरम दल की विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और उसी की अध्यक्षता की थी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्र सुधारवादियों जैसे और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग के लिए, याद रखेंगे, तभी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे अगले पॉइंट में कहता है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित जो सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था, कब? 1907 में हुआ था और वही 2016 में एक हो गई थी। ठीक है ना, याद रखेंगे, ताप्ती नदी के किनारे हुआ था ये। आगे अगले पॉइंट में कहता है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था, पूछा जाता है कि आज़ादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर डेट दिया जाता है 15 अगस्त 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी। कौन थे? J.B. कृपलानी, आज़ादी के समय में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन जो 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक बार रिपीट किया जा चुका है, बार बार रिपीट भी किया जाता है। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है, 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, उसे ही लखनऊ समझौता कहते हैं 1916 में। और अलग कब हुए थे? ये 1907 में अलग हो गए थे, जो कि वापस 1916 में एक हो गए थे, वही लखनऊ समझौता में। और सूरत समझौता में वो अलग हो गए थे। ठीक है ना, याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले पॉइंट में कहता है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, रेहाना तैयब जी ने सबसे पहले वंदे मातरम गाना गाया था और एक मुस्लिम थी, मुस्लिम महिला। ठीक है ना, याद रखेंगे, रेहाना तैयब जी। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगले पॉइंट्स में कहता है, 1907 में जो कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत अधिवेशन में जो चरमपंथी और नरमपंथी, मतलब गरम दल और नरम दल का विभाजन किया गया था, किस में? सूरत अधिवेशन में। याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन में ही अलग हुए थे और 1916 में ये दोनों समझौते के साथ एक हुए थे। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे कहता है, आगे सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इधर है, सेकंड साइड, राइट साइड, इधर देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सेम क्वेश्चन वही, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है, देखिए, एनटीपीसी सारे शिफ्ट में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। आगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है जो कि MCQs में है, वो हम लोग करने वाले हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जा चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे WC बनर्जी, यानी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी, व्योमस चंद्र बनर्जी, ये सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की सबसे पहले अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भारत के राजनीतिक प्रयासों का जो लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 1906 में की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन में ही की गई थी। याद रखेंगे किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो याद रखेंगे 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी वो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। किनको हराकर? तो वो थे महात्मा गांधी का एक उम्मीदवार था पट्टाभी सितारमैया, उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। कब? 1938 और 1939 में। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और रिपीट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत किस शहर में किया गया था? तो याद रखेंगे सबसे पहला आयोजन किया गया था बम्बई में। अभी जो मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पे सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो याद रखेंगे, मैंने बोला था पट्टाभी सितारमैया। हमारे ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पट्टाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और ये थे गांधी जी का एक उम्मीदवार। कब? 1939 में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता कहाँ की थी? तो याद रखेंगे बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि महात्मा गांधी इसी में अध्यक्षता की थी अपनी कांग्रेस की, ठीक है ना। याद रखेंगे वो गांव था बेलगांव और अधिवेशन पे यहीं पे किया गया था। बेलगांव अधिवेशन नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिसंबर 1929 में जो लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज के लिए। वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के समय में जो भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय में भारत का वायसराय था, एक गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो याद रखेंगे जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय वे पंजाब से थे और बाल गंगाधर तिलक वो महाराष्ट्र से थे और बचेंद्र पाल ये बंगाल से थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। लाल बाल पाल पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखेंगे कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 की गई थी भारतीय राष्ट्र का पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे डेट 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में रिपीट किया जाने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगले क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में है, क्या कहता है ताप्ती नदी के किनारे जो आयोजित सूरत अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष में हो गया था? याद रखेंगे 1907 में ही हो गया था सूरत अधिवेशन में, ताकि मुस्लिम लीग से अलग हो गए थे, ताकि लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें दोनों एक हो गए थे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे एग्जाम्स में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस से। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। और इसके स्थापना स्थल कहाँ था? तो बम्बई में। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि मुंबई में है। उसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। इतना सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट्स हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है ना। आगे इसकी कार्यप्रणाली जानेंगे और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है कार्यप्रणाली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ये संघर्ष करना था। कार्यशैली क्या थी? प्रारंभ में वैधानिक सुधार और संवैधानिक उपायों द्वारा कार्य करना था। प्रारंभिक मांगे इसकी क्या थी? प्रशासनिक में सुधार था, भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों की नियुक्ति थी, शिक्षा का प्रसार था और भारतीयों के लिए आर्थिक सुधार और उन्नति के उपाय थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन और इसकी घटनाएं भी जानेंगे। इसके इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन कौन हुए थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, कोलकाता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था, उसमें सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जन गण मन। याद रखेंगे, जिन्होंने किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे अगला अधिवेशन याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है 1929 में। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारतीय के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इसी अध्यक्ष में, इसकी अध्यक्षता में, मतलब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव की पारित किया गया था। याद रखेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 में ही, पूर्ण स्वराज, इसलिए इंपॉर्टेंट अधिवेशन से। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। क्यों बन जाता है कराची अधिवेशन? क्योंकि मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, जो कि पाकिस्तान में हुआ था। और इसी में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि भी की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है क्योंकि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, जिसमें राष्ट्र योजना समिति का गठन किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अधिवेशन से ये सब। आगे फिर 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में महात्मा गांधी और कांग्रेस का एक रुख था, जो बोस ने पट्टाभी सितारमैया को हराकर त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब? 1939 में। आगे बढ़ते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए नेताओं को राजी किया था कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है एक फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखेंगे, फैजपुर अधिवेशन इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहली बार ही गाँव में अधिवेशन किया गया था। अगले पॉइंट में है सूरत अधिवेशन से, ये 1907 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि इसी में कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन कर दिया गया था, एक नरम दल बन गया था, एक गर्म दल बन गया था 1907 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाद में 1916 में ये एक भी हो गए थे, ठीक है ना। आगे पॉइंट में जानेंगे 9, लखनऊ अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे और आगे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में एक हो गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नरम दल और गर्म दल नेताओं के बीच में फिर से मिलन हो गया था। उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। गांधी जी का आगमन 1915 में, जो कि गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस की कार्यप्रणाली में अहिंसात्मक आंदोलनों का समावेश हुआ था। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। आगे पॉइंट में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था। आगे कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और उसके योगदान के बारे में जानेंगे, क्या क्या थे। जैसे कि पहले अध्यक्ष कांग्रेस के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर बने थे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वे थे सरोजिनी नायडू,
सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद पहले यूरोपीय अध्यक्ष या फिर विदेशी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, वे कांग्रेस के थे, जॉर्ज यूल सबसे पहले बने थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब और पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, कब से कब तक हुए थे और सबसे इम्पोर्टेंट डेट और उसके अध्यक्ष और कहाँ हुए थे, ये सारे के सारे आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1885 में। कब? 28 से 30 दिसंबर में हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वी.एम.एस. चंद्र बनर्जी। और ये पहला अधिवेशन था। ठीक है ना, अब पूरा का पूरा धीरे धीरे एक एक करके करते जाएंगे। याद रखने लायक बातें जो मैंने पहले बता दी थी, लेकिन ये सारे के सारे अधिवेशन एक बार दिमाग में ज़रूर रखेंगे। ठीक है ना, तो पहला अधिवेशन वी.एम.एस. चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और बम्बई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, 1986 में हुआ था। ठीक है ना, अगला अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, अगला है चौथा अधिवेशन का कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल थे इसके प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति और अध्यक्ष थे, और 1888 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद पांचवा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था 1889 में। अध्यक्ष थे वेडरबर्न। सभी धीरे धीरे याद करते जाएंगे, आगे जाएंगे। कांग्रेस अधिवेशन का छठा अधिवेशन कब हुआ था? और 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1891 में। और अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। आठवां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1892 में। और उसके अध्यक्ष थे वी.एम.एस. चंद्र बनर्जी। ठीक है ना, याद रखेंगे। धीरे धीरे सारे के सारे रिपीट करते जा रहे हैं। नौवां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1893 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, याद रखेंगे। 10वां अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1894 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब थे। ठीक है ना, उसके बाद 11वां अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1895 में। कहाँ हुआ था? पुणे में। और अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 11वां वाला। आगे चलते हैं। 1896 में हुआ था 12वां कोलकाता अधिवेशन, जो कि कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम शानी। ठीक है ना, याद रखेंगे। 12वां अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। 13वां कांग्रेस अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1897 में हुआ था। कहाँ पे? अमरावती में। अध्यक्ष कौन थे? शंकर नारायण। ठीक है ना, अगर आगे बढ़ते हैं। 14वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1898 में। और अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15वां अधिवेशन कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। और कौन थे इसके अध्यक्ष? रोमेश चंद्र दत्त, ये थे उनके अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब? 1900 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? N.G. चंदावरकर। आगे बढ़ते हैं। 17वां अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1901 में। और कौन थे अध्यक्ष? एडुल्जी वाचा। ठीक है, दिनसा एडुल्जी वाचा। आगे बढ़ते हैं। 18वां कांग्रेस अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1902 में हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 18वें कांग्रेस अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। 19 वाला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1903 में। और इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। आगे बढ़ते हैं। 20वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1904 में। कौन अध्यक्ष थे? हेनरी कॉटन। आगे 21वां अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? बनारस में। 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1906 में। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। कब? 1907 में। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। आगे बढ़ते हैं। मद्रास में भी हुआ था उसी वक्त 1908 में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन 24वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1909 में हुआ था, लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय।
आगे बढ़ते हैं। 25वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब? 1910 में। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1911 में विशन नारायण डार इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। 1912 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन 28वां कहाँ हुआ था? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 1913 में। अध्यक्ष कौन थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला अधिवेशन 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? 1915 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अगला अधिवेशन 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, जब नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। 32वां अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले अधिवेशन में 33वां अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। आगे 34वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 में। और अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगला अधिवेशन 35 में हुआ था। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। अध्यक्ष कौन थे? विजय विजय राघवाचार्य। और कब हुआ था? 1920 में। अगला अधिवेशन 36वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। और अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान CR दास के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 37वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला अधिवेशन 1939वां अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगाम अधिवेशन, एक गांव जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 41वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। कब हुआ था? 1926 में। और श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। और एम एक अंसारी ये अध्यक्ष थे उसके। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले अधिवेशन जानेंगे। 43वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1928 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आगे 1 जनवरी 1929 में दोनों दिन हुए थे कलकत्ता में, और दोनों दिन हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में, और अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आगे 54वां अधिवेशन कब हुआ था? मेरठ में हुआ था 1946 में। कौन थे अध्यक्ष? JV कृपलानी, जब आज़ादी के समय में था। आगे अक्टूबर अधिवेशन में बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 1923 में एक अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उनके अध्यक्ष थे कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1933 में एक अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, नेली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1918 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, रोमेश चंद्र दत्त उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1937 में एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1936 में एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जो कि अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1925 में अध्यक्ष में कानपुर में हुआ था अधिवेशन, सरोजिनी नायडू उसके अध्यक्ष थे। 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बोस उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद लास्ट है 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के सारे अधिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कांग्रेस का सारा अधिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।